इंटेंशन इन एक्शन। हमने पिछले सेशन में भी एक बात करी थी कि इंटेंशन का मतलब क्या है। इंटेंशन का सीधा मतलब है जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, भाव। हम लोग बोलते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब बहुत तरह से लोग अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसका सीधा मतलब है इंटेंशन। बोलते हैं कि भगवान ने संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना करी। सबने सुना है ना ये बात? तो संकल्प के पहले क्या आया होगा? ऑब्वियस है ना, इंटेंशन आएगा, उसके बाद ही उस इंटेंशन का संकल्प बनेगा। सत्यभामा के मन में आ गया कि भाई मेरे को अब कृष्ण को इतने सारे लोगों के, इतनी सारी पत्नियों के साथ शेयर करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ हो कि अगले जन्म में ये सिर्फ मेरे ही पति हो। तो अब नारद जी तो घूमते रहते हैं और उन्होंने सत्यभामा जी का शायद ये मनसा पढ़ी तो फट से वहां प्रकट हो गए, नारायण नारायण। पुत्री क्या सोच रही हो? बोला आपको तो पता है फिर भी आप पूछ रहे हैं मेरे से। बोले नहीं नहीं बता दो। बोला मैं सोच रही हूँ कि ये जो कृष्ण है ये मेरे को इतनी सारी और बहनों के साथ इसको बांटना पड़ता है, तो ये कितना ही अच्छा हो कि अगले जन्म में मेरे ही पति हो सिर्फ ये। तो नारद जी ने आंख घुमाई, उनको तो मजा आ रहा था कि अब आया कुछ गेम बना यहाँ पे। तो बोले ऐसा है कि तुमको जिस चीज को अगले जन्म में चाहिए होती है उस चीज को दान करना पड़ता है। तो इनको लगा सत्यभामा जी को कि अरे ये तो मेरे को मतलब लॉटरी खुल गई। बोले लो जाओ, आपको दान किया, अभी कृष्ण को दान कर दिया। तो नारद जी मन में सोचे अब आ गई ये मेरे फेटे में। तो बोले तब तक भगवान चल के आ गए, वहां पे कहीं से जा रहे थे, आ गए। तो नारद जी ने भगवान का हाथ पकड़ा, बोले चलो। तो सत्यभामा जी बोली कहाँ लेके जा रहे हो? बोले अरे तुमने तो दान किया, तो अब तो ये मेरे है ना, मैं तो जहां लेके चाहे जाऊं। तो अब देखिए ये तो गजब हो गया, ये तो मैं अगले जन्म की बात करी थी, तो इस जन्म में ही चले, अगले जन्म में तो कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तो जो था हाथ से वो भी गया। तो बोले नहीं नहीं ये तो आपने मेरे को धोखा दिया, फंसा दिया, ये वो रोने गाने लगी, बहुत बहस होने लगी, फलाना चिलाना बहुत कुछ हुआ, उपाय बताइए। तो तब तक और भी आ गई उनकी और पत्नियां थी, न जाने कितनी, किसी में कहीं कुछ और लिखा हुआ है कहीं कुछ और। तो जितनी भी थी वहां पे जुट गई, एक रुक्मणी को छोड़ कर। तो अब नारद जी ने उपाय बताया कि भाई इनके वजन के बराबर का सोना जवाहरात अगर मुझे दे दो तो मैं वो लेके चला जाऊंगा, तो इनको मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो भगवान को, श्री कृष्ण को एक पलड़े पर बैठा दिया और दूसरे पर इन्होंने सोना चांदी लादना शुरू कर दिया। तो कितना भी लादे तो वो तो पलड़ा उनका भारी का भारी, अब वो उठे ही नहीं। तो सब परेशान। तो जोर जोर से आवाज होने लगी। तो ये सुन करके रुक्मणी जी बाहर आई, बोली समस्या क्या है? उनको पूरा वृत्तांत बताया गया। तो बोली अच्छा इतनी सी बात है क्या? अच्छा ठीक है 2 मिनट रुको। तो गई अपने पूजा घर में से तुलसी का दल उठा के ले आई, पत्ता, और बोली कि ये सब हटाओ, तो जितना हीरा जवाहरात लदा हुआ तो बोला हटाओ। तो हटा दिया, तो तुलसी का दल रख दिया, वो भगवान के बराबर हो गया। तो उठाया, नारद जी को पकड़ाया, बोले ये अब आप चलो यहाँ से, हो गया आपका। तो अब वहां पे हुआ क्या? अब तुलसी का दल से भगवान बराबर हो गए कि किसी और चीज से हो गए? चूंकि रुक्मणी जी भगवान को हर चीज में हर जगह देखती थी, तो तुलसी दल में भी वही थे और वहां भी वही थे। तो जैसे ही उन्होंने रखा बराबर हो गए।
तो ये हम लोगों का इंटेंशन है।